और अब अगली खबर देश के पूर्वोत्तर राज्यों पर बरस रही आसमानी आफत से जुड़ी हुई। आफत जिससे देश के कई राज्य परेशान भी और हैरान भी। कुदरत का ऐसा विकराल रूप जिसने इंसान को बदहाल कर दिया है। हालात इतने गंभीर है कि भारतीय वायुसेना और असम राइफल्स को राहत और बचाव के लिए मैदान में उतरना पड़ा। इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। ये तबाही का मंजर भयानक भी है और दिल दहला देने वाला भी। प्रकृति के ऐसे विकराल रूप के सामने इंसान भी निहत्था हो जाता है। मौसम की मार के आगे इंसान कितना मजबूर हो जाता है, इसका मंजर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में देखा जा सकता है। घुटनों तक डूबे लोग, जलमग्न सड़कों पर कोई अपने घर का सामान बचा रहा है तो कोई अपने पालतू जानवरों को गोदी में उठाकर सुरक्षित जगह ले जा रहा है। मजबूरी का ये आलम देखकर किसी का दिल भी पसीज जाएगा। जब इंसान को अपनी जान बचाने के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह खुद का घर ही छोड़कर जाना पड़े तो सोचिए इंसान कितना मजबूर है। मजबूरी का ये आलम बीते कुछ दिनों से भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में देखने को मिला। जब बारिश कहर बनकर इन राज्यों पर बरसी तो लोगों को मजबूर होकर अपनी छत का साया छोड़ना पड़ा। कोई लाठी का सहारा लिए तो कोई जलमग्न हुई सड़कों पर नाव के सहारे जान बचाने के लिए अपने ही शहर और गांव को छोड़ने के लिए मजबूर है। स्क्रीन पर दिख रहा ये भयावह नजारा मणिपुर के इंफाल जिले वांगखेई का है। नजारा देखने में तो किसी मूवी का सीन लगता है, मगर ये किसी मूवी का सीन नहीं है, बल्कि बाढ़ जैसे हालात झेल रहे नॉर्थ ईस्ट के लोगों की हकीकत है। असम में 22 जिलों के 1254 गांवों के 5.35 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ लैंडस्लाइड में अब तक 11 लोगों की मौत हुई है। भारी बारिश की वजह से 15 नदियां उफान पर हैं। बारिश की वजह से सड़क, रेल और बोट सर्विस भी प्रभावित है। मौसम की मार झेल रहे लोगों को रोज के कामों के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निकलने नहीं सीख रहा है। अभी यहाँ से आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है आदमी का। कभी क्या किश्ती में जाना पड़ता है, कभी ट्रैक्टर में जाना पड़ता है, इसे चल रहा है। बहुत खर्चा भी बहुत उठाना पड़ रहा है आदमी को। पूरा लोगों का बहुत दिक्कत हो रहा है। पूरा हाल फिलहाल अभी तो पूरा टीम भी लगे हुए है, चल रहा है। वो पूरा एरिया पूरा फ्लड में तो ले लिया। कितना भी पहली बार आया है बाढ़ और बहुत लोग फंसा हुआ है। बहुत लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। मैं प्रशासन को, मैं असम गवर्नमेंट को यही कहना चाहता हूँ कि ये जो बाढ़ का समस्या है कम से कम दिनों में यह समस्या खत्म करे। कुदरत की मार झेलते नॉर्थ ईस्ट के लोगों को राहत की सांस दिलाने और हालात का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी ने असम और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों हिमंत बिस्वा शर्मा और प्रेम सिंह तमांग, मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से बात की। पीएम मोदी ने मौसम की मार झेल रहे राज्यों के लिए हर मुमकिन मदद करने की बात कही। पीएम मोदी से हुई बातचीत के बारे में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट कर बताया। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने गंभीर हालात पर चिंता व्यक्त करने के साथ ही राहत कार्य और पुनर्वास प्रयासों में पूर्ण समर्थन का आश्वासन भी दिया। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को ही बाढ़ हालातों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। So far as you know, we have a formula for farming land, for fishery, for veterinary, horticulture. We have formula of disbursing relief. I have already advised DC to upload the names of the people who are suffering. We will help each and every family. Last year also we helped each and every family. This year also it will be my commitment. We will help each and every family affected. सोमवार को सीएम शर्मा बाढ़ से जूझ रहे लोगों से मिले और पूरी स्थिति का जायजा भी लिया। फिलहाल राज्यों में राहत कार्य पूरे जोरों से चलाए जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ये दो तस्वीरें शौर्य की हैं। ये तस्वीरें भारत के जाबाजों की हैं, जो किसी भी हालत में हर चुनौती के सामने चट्टान बनकर देश की रक्षा करते हैं।
जहां बाढ़ जैसे हालातों का सामना कर रहे मणिपुर में राहत कार्य जारी है। बाढ़ में डूब चुके इलाकों से अग्निशमन सेवा, असम राइफल्स, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ फंसे हुए निवासियों को बचाकर सुरक्षित जगह पर ले जा रहा है। वहीं सिक्किम में मंगलवार की सुबह MI-17 V5 हेलीकॉप्टरों ने सिक्किम के चटेन में फंसे हुए लोगों के पहले समूह को सफलतापूर्वक हवाई मार्ग से निकाला, जिसमें कुल 34 लोगों को पाक्योंग ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतारा गया। बचाए गए लोगों में घायल सैन्यकर्मी शामिल थे। पूरा देश मुश्किल की इस घड़ी में पूर्वोत्तर राज्यों के साथ खड़ा है। फिलहाल बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य जारी है, जिसमें कई लोगों को बचाकर सुरक्षित किया जा रहा है। असम में कुल 165 राहत शिविरों में 31,212 लोग ठहराए गए हैं। उत्तरी सिक्किम के लाचेंग चुंगथांग कस्बों में लैंडस्लाइड के कारण फंसे 1,678 टूरिस्ट रेस्क्यू किए गए, जिसमें 100 से ज्यादा लोग अभी भी सिक्किम के लाचेंग चुंगथांग कस्बों में फंसे हैं। मंगन जिले में बाढ़ को आपदा घोषित किया गया है। त्रिपुरा में बाढ़ प्रभावित जिलों में 66 राहत शिविर खोले गए हैं, जहां 2,926 परिवारों के 1,800 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। मणिपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 2,913 लोगों को निकाला गया। बारिश की मार झेल रहे राज्यों की हालत गंभीर है। बीते कुछ दिनों से इन राज्यों पर मौसम का कहर जारी है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में 29 मई को मानसून ने दस्तक दी थी। 5 दिन बीतने के बाद भी मानसून वहीं ठहरा हुआ है, जिसके चलते मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम में तेज बारिश हो रही है। मंगलवार को मौसम विभाग ने MP, राजस्थान समेत 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया। नॉर्थ ईस्ट में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड का कहर जारी है, जिसमें लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है। लोगों का बचाव कार्य जारी है। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकालकर राहत शिविर तक पहुंचाने का काम कर रही है, ताकि जल्द से जल्द लोगों को इस आसमानी आफत से बचाया जा